चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसका नाम है द मेजर ऑफ रेट ऑफ मेजर्स। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर्स। रेट मेजर्स का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है dy बाय dx, तो यहाँ पर y के चेंज होने का द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बोला जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इस चैप्टर में जो आपका बेसिक्स है वो यही समझना है कि किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो आएगा अपर ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपके जो बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, हम उन्हीं का यूज करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। साथ में आपको क्लास 10 के फार्मूले आने वाले हैं जो हमने मेंशुरेशन में पढ़े थे। आपने सरफेस एंड वॉल्यूम के फार्मूले पढ़े होंगे, वो सारे फार्मूले को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। रेडियस r दिया है, हाइट h दिया है। व्हेन द रेडियस इज वेरीज, आपकी रेडियस क्या हो रहा है, वेरी कर रही है। मतलब हमको किसके रिस्पेक्ट पे करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट पे करना है। किसका करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, जिसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। क्लियर। अब इसका द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप क्या लिखेंगे, dA अपॉन dr। और बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, इनका क्या कर देना है आपको, डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, कितना हो जाएगा। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा, मतलब 2x होगा। तो 2 2 जा 4 पाई r प्लस यहां पे करेंगे तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 पाई h आ जाएगा। तो यहां से अगर आप कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकाल देंगे आप, 2 और पाई कॉमन निकाल देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2r प्लस h। ये आपका डेरिवेटिव होगा। मतलब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के कुछ क्वेश्चंस आगे और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, डायमीटर के। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। बट यहां पर क्या है, r हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटे, डायमीटर। तो हमें r को चेंज करना होगा डायमीटर में, तब हमारा फार्मूला बनेगा 4/3 पाई d/2। रेडियस को हम डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं, एंड क्यूब। तो अब आपका नया जो वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 4 से हम 8 को कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो π/6 d क्यूब। अब हम इसका द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, dv/dd। dd क्यों, क्योंकि d जो है हमारा डायमीटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 हो जाएगा, d स्क्वायर। चेक कीजिएगा, इसका आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन इतने ही इजी है बेटा, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, और सबसे पहली चीज है मेंसुरेशन के फार्मूले लर्न होने चाहिए। थर्ड है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब आपसे बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, यहाँ पे सुनिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2। अब आपको सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, dv/ds, एंड विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू क्या, 2। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप r के रिस्पेक्ट में v का करेंगे और r के रिस्पेक्ट में s का करेंगे। याद आया पैरामीट्रिक फॉर्म, तो वो वाली चीज होगी यहां पर। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, dv/dr। क्या हो जाएगा बेटे, 4/3 पाई एज अ कांस्टेंट, एंड 3 नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर। सिमिलरली ds/dr क्या निकलेगा आपके पास, 8 पाई r। यस और नो बेटे। नाउ dv/ds निकालना है आपको, तो dv/ds का फार्मूला होगा इसके अपॉन में ये, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई r। 3 से 3 क्या होगा,
कैंसिल, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कट कर देंगे तो आपके पास ऊपर में सिर्फ आर होगा और नीचे क्या होगा 2। अब आपको फाइंड करना था डीवी बाय डीएस एट आर इज इक्वल टू 2, तो बताइए आर की वैल्यू 2 रख दूं यहां पर, तो 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी और यूनिट क्या होगी सी, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब पर, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कीजिए ऐसा लिखा होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, तो आप काट के इसको सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, पर आप ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, तो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है बेटे 2 पाई आर, इसका इसके रिस्पेक्ट में, और आपको बोला गया है आर, आर बस इतना ही लिखा हुआ है, मतलब रेडियस कुछ दिया नहीं है, दिया है क्या फोर्थ वाले में, हाँ रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आपको डीए बाय डीसी निकालना है, डीए बाय डीसी, आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। सेम क्वेश्चन, सेम आपको सिंपल सा यहां क्या करना है डीए बाय डी आर निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो जाएगा बेटे 2 पाई आर, और डीसी अपॉन में डी आर अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। जब आप डीए बाय डीसी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इसके अपॉन में ये, मतलब ओनली आर, तो आपके पास में डीए बाय डीसी आर इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर 3, चेक कर सकते 3 आ रहा होगा, और 3 क्या आ रहा होगा सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, ये होता ना सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया और सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बोर्ड कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है बेटे वो रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो रेडियस हमारा वेरिएबल हो जाएगा बाकी सब कांस्टेंट, तो डीवी बाय डी आर की वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय एच भी लिख देता हूं कांस्टेंट, अब आर का कर देते हैं यहां पर 2r, तो आपका आंसर हो जाएगा डीवी बाय डी आर, चेक कीजिएगा 2/3 पाई आर एच, क्लियर, बस दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या हो जाएगा डीए बाय डी आर 2 पाई आर, और अब वैल्यू रखने का बोल रहा है, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है उसने, हाँ 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 2 10 पाई सेंटीमीटर में आएगा आंसर, काय में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल का बॉल कैसी होती है स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब, अब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला गया है तो डीवी बाय डी आर, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्लियर, इतना आना चाहिए आपको। हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑफ रिस्पेक्ट विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, आपके पास में क्या बोला गया है, फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो डीवी बाय डी आर ही निकालना था आपको, पर रेडियस की वैल्यू क्या दे रही थी 2, तो 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा, चेक करो 16 पाई आ रहा है, वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है ये, अच्छा मीटर में तो यहां पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, पर ध्यान देना कई बार वहां पर ऐसा लिखा आता है मीटर क्यूब पर मीटर, तब भी हमारा सही है, तो इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 13.1 एक्सरसाइज, यहां पे मैं डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे साफ साफ बोला गया है टोटल कॉस्ट CX इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट, मतलब किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल मार्कर है तो मार्कर बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मार्कर्स कितने दिए उसने, एक्स दिए, एक्स यूनिट है, और वो प्रोडक्ट इज गिवन बाय द CX इज इक्वल टू, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, क्या है आपका टोटल कॉस्ट, बनने में कितना पैसा लगता है वो चीज है, तो वो उसकी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और वो इक्वेशन हमने दे करके रखी गई है एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 4000, तो ये था आपके पास में इसका कॉस्ट का फार्मूला। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो अब हमेशा आपको दो फार्मूले याद रखने होंगे कि अगर आपको कॉस्ट दिया गया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो आपका कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो सिंपल सा, तो आपको देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है, मार्जिनल कॉस्ट को हम एमसी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट को हम एम ऑफ एक्स से, या जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहे एमसी एक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है डीसी बाय डीएक्स, क्या होता है, डीसी बाय डीएक्स। इसका रिस्पेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में 3 कहां आएगा, नीचे आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए आप 0.007 में, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे कुछ आएगा, और 1 2 3 यहां पर आ जाएगा 0.021, क्या आएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स एंड प्लस 15, 4000 का तो जीरो हो जाएगा। नाउ आपसे क्या पूछा गया है फिर क्वेश्चन में पढ़ा देता हूं आपके लिए, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 17 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है 17, तो अब आपको मार्जिनल कॉस्ट किसका निकालना है, 17 यूनिट्स का, मतलब एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 15, तो यहां पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 21 का, 289 570 16 का 6 कैरी आया 1, 10 कैरी आया 1, 6069, तो कितना डिजिट है हमारे पास 1 2 3 डिजिट, हाँ हाँ 6.069 माइनस 17 6 128 है ना, अरे नहीं आता 6 7 42 करो ना सीधे, आप लोग गलत क्यों बोल रहे हो, 6 7 42 102 यही होगा ना। अब 102 में 3 डिजिट है तो यहां पर लगा दो, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 15, एड ऑन कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 21.171, चेक करो ये आ रहा क्या 20.96, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये वैल्यू तो सही है, माइनस से आपने प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दीजिए 21.069 में से आप माइनस कर देंगे 0.102, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 में 2 गया 7 6 और 0, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 10 9, कितना आ जाएगा 9.20, ये आएगा आंसर इसका। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, एक और क्वेश्चन है कॉस्ट के ऊपर, ये जरा ध्यान दीजिएगा, द टोटल रेवेन्यू रिवाइज्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, रेवेन्यू, कॉस्ट में और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को। कॉस्ट का मतलब होता है बनने में कितना खर्चा आया, रेवेन्यू का मतलब होता है बिका कितने में, मतलब दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस और इट इज डिपेंड ऑन द कॉस्ट प्राइस, क्लियर। नाउ रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 13x स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x एंड प्लस 15, और फाइंड करना है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है सुनिएगा, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, अब क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू x इक्वल टू 7 पर, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी जो होगा वो आपका होगा किसका, डिफरेंशिएशन रेवेन्यू का, मतलब dr बाय, और इसका फंक्शन बन जाएगा 26x प्लस 26, ये सुनो। नाउ x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 7 ना, 7 लिखा है ना, देख लेना 7 पुट करनी है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 26 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 26, तो मैं इसको लिख दूंगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 8, लिख सकता हूँ ना, हाँ।
तो 8 6 48, 4 8 दूनी 16, 4 208 यूनिट वो आएगा रुपीस में। क्लियर। अब हम बात करते हैं रुपीस पर यूनिट, क्या लिख सकते हो इसको आप, रुपीस पर यूनिट, कॉस्ट है रुपीस में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, और आपसे ये बोला गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द मनी टू बी स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जिसको बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। इफ द टोटल रेवेन्यू रिवाइज फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब यहां पर भी आपको रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और साथ ही बोला है फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू x इज इक्वल टू 5, मतलब क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है पर काम वही करना है जो यहां कर रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगी आपकी, dr बाय dx, तो कितना हो जाएगा बेटे 6x प्लस 36। अब आपको x की वैल्यू क्या रखना है, हाँ 5, तो यहां पर क्या रख देंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 रुपीस पर यूनिट, जो भी लिखा हो। कितना आ रहा है 66 रुपीस लिख लीजिएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्लियर। यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो इसी के बिहाफ पर है, थोड़ा सा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले, मतलब अगर आपको बोलूं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको सभी फिगर्स के, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, सभी के लर्न होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में इतना काफी है।